नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार जी को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है कैबिनेट मंत्री के तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद आजादी के बाद पहली बार किसी दलित को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। और एक बड़ी बात यह भी है कि राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायकों में अनिल कुमार को ही तरजीह दी गई, जबकि राष्ट्रीय लोकदल पर ठप्पा मारा जाता है हमेशा एक जाति विशेष का। तो मंत्री पद के तौर पे क्या कोशिशें, क्या प्राथमिकताएं अनिल कुमार जी की होंगी और 2024 के चुनाव में जयंत चौधरी के इस फैसले का कितना असर पड़ेगा, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं अनिल कुमार जी। अनिल जी, सबसे पहले तो बधाई, शुभकामनाएं आपको कैबिनेट मंत्री के तौर पे। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई अमरीश भाई। तो जयंत चौधरी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया, बड़ा धर्म संकट होगा उनके सामने। आखिरी मोमेंट तक किसी को नहीं पता था कि भाई कौन मंत्री बनने जा रहा है। और पार्टी में कई सीनियर विधायक भी थे, ऐसे विधायक भी थे, राजपाल बालियान जी का सब नाम सबसे आगे माना जा रहा था कैबिनेट मंत्री के तौर पे, जो कि पार्टी के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहे हैं। ऐसे लोगों की कीमत पर भी जयंत चौधरी ने आपको मौका दिया, किस तरीके से इस फैसलों को आप देखते देखो, मैं सबसे पहले तो जो आदरणीय जयंत चौधरी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करूंगा। ये सही बात है, बहुत कड़ा फैसला था और हम पार्टी में 9 विधायक हैं और तब से हम लोग जो है एनडीए में शामिल हुए हैं, तो सभी लोग उम्मीद भी कर रहे थे भाई सरकार में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। और हर विधायक ही चाहता है कि भाई चलो, मैं एमएलए बन गया, 2 बार बन गया, 3 बार बन गया, तो कहीं थोड़ा बहुत कहीं मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। ये हर एक की उम्मीद रहती है, मेरी भी थी, आदरणीय राज्यपाल जी की भी थी और सब लोगों की थी भाई। लेकिन ये अधिकार क्षेत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था हमारी पार्टी के। और ऐसा नहीं, मान लो अनिल को मौका मिला है और हमारे जो तमाम और हमारे 8 साथी हैं, उन्हें कोई सब लोग वो भी खुश हैं। अगर मेरे अलावा आदरणीय राज्यपाल जी को मौका मौका मिलता तो मैं भी उतना ही खुश होता जितना आज है। तो कोई मतभेद, कोई ऐसी बात हमारे बीच में बिल्कुल नहीं है। ये पार्टी का निर्णय है और बहुत उम्मीद के साथ में, बड़ी आकांक्षा के साथ में जो है पार्टी ने फैसला किया होगा। मैं तो इतना कह सकता हूँ आपको कि आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जो फैसला किया है, उनके लिए तो चुनौतीपूर्ण विषय होगा जैसे आप कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए भी चुनौतीपूर्ण विषय है। मैं तीसरी बार विधायक हूँ, विधायक के रूप में मैंने चुनौतियां हमेशा स्वीकार की है, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को मैं स्वीकार भी करूंगा। और ये उम्मीद और ये विश्वास दिलाता हूँ अपने जनपद वासियों को और तमाम प्रदेश वासियों को कि इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। और जो जिम्मेदारी आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मुझे दी है और जिस उम्मीद की साथ दी है, उस उम्मीद पर खरा उतरने की ईमानदारी निष्ठा से पूरी कोशिश करूंगा। पार्टी प्लेटफॉर्म को, पार्टी फोरम को, पार्टी कार्यकर्ताओं का, तमाम सभी नेताओं का, अपने छोटे बड़ों का सम्मान करते हुए पार्टी प्लेटफॉर्म को और अपनी जो विचारधारा है, जो अपनी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को बल देने का काम करूंगा, बढ़ाने का काम करूंगा। अच्छा, दलित समाज के लोगों की बड़ी आकांक्षा बढ़ी है और शायद एक अच्छी ऊर्जा में दलित मतदाताओं में महसूस कर रहा हूं इस फैसले को लेके। किस तरीके से, मान लो आप दलित समाज की जो आकांक्षाएं हैं, खासतौर पे जो वेस्ट यूपी में शायद पहली बार कैबिनेट मंत्री मिला है उत्तर प्रदेश में दलित समाज को, तो क्या दलित समाज को इस फैसले से राष्ट्रीय लोकदल के और नया नया जो गठबंधन बन रहा है उसके साथ जुड़ने में मदद मिलेगी आपको? 100% मदद मिलेगी। जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ जिस दिन से मुझे जिम्मेदारी मिली है आदरणीय चौधरी साहब का, तो आभार मैं अपने शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं है कि इन शब्दों से मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का आभार व्यक्त करूं। ये सम्मान अनिल का नहीं है, ये खाली मेरी मेरी बात नहीं है, उस वर्ग का, पूरे का सम्मान है जिस वर्ग में मैंने जन्म लिया है। और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। सरकारें बहुत रही, बहुजन समाज पार्टी की भी रही जहां हमारा वर्ग विशेष ज्यादातर जुड़ा रहा, इससे पहले और भी सरकारें रही, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां तक मेरी जानकारी है, जब से देश आजाद हुआ, पहली बार किसी दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट
दिया गया है, तो ये बड़ी बात है। और मैंने देखा कि मैंने पढ़ा है, जितना बड़े चौधरी साहब को पढ़ा है, चौधरी चरण सिंह जी को, उन्होंने भी वो भी ऐसा ही करते थे। हमारे क्षेत्र में एक गांव पड़ता है कुतुबपुर, वहां नंदराम जी थे, और वो पार्टी के लिए जो है गाने बजाने का काम करते थे, प्रचार करने का काम करते थे। प्रचारक होते हैं पार्टी में, तो वो भी एक माध्यम होता है गाने बजाने का भी। तो उन्होंने उस वो हमारे समाज से आते उनको उठा के एमएलए बनाने का काम किया था। मेरे अपने मामा नैन सिंह जी, बीकेडी कभी हुआ करती थी पहले, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे, वो भी उन्होंने बढ़ाया था, वो भी फर्स्ट टाइम एमएलए बीकेडी से बने थे। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। देखो, एक राजनीतिक संगठन है, सभी का समावेश हमें बढ़ाना पड़ेगा और सभी लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आगे संगठन हमारा आगे बढ़ेगा, तभी राजनीतिक दल हमारा आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने किया है, और मैं तो ये कह सकता हूँ, देखो सभी समाज के लोगों का मेरा फर्ज होगा, मेरा दायित्व होगा, मैं सबका सम्मान करूं, और जो दायित्व मुझे सरकार में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे देंगे, जिस विभाग के रूप में देंगे, उस विभाग की जिम्मेदारी भी मैं ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम करूंगा। जो भी कार्यक्रम उस विभाग के तहत होंगे, उन कार्यक्रम को जो है जनता के बीच तक, जमीन तक पहुंचाने का काम भी मेरी जिम्मेदारी होगी। आप जयंत चौधरी के ने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का फैसला किया, बहुत लोग निराश भी हुए, कुछ लोग इस फैसले के अपोज में भी थे। लेकिन एक ही दिन में जयंत चौधरी ने कई बड़े फैसले किए, उसी रोज कैंडिडेट भी घोषित किए। राजकुमार सांगवान जैसे सीनियर नेता को, जो लंबे टाइम से पार्टी में कोई चुनाव लड़ने के मामले में तो उपेक्षित थे, बागपत से मौका मिला है। चंदन चौहान बिजनौर से लड़ रहे हैं। योगेश नोवार मार्च से विधानसभा चुनाव में एक जिद की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन अब उन्हें एमएलसी बनाया गया और आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो क्या जयंत चौधरी नए सिरे से पार्टी के संगठन को और हर वर्ग में अपनी पैठ बनाने की जो कोशिशें हैं, उन्हें तेज कर रहे हैं? सही बात है, आपने ये क्वेश्चन सही किया, सवाल। देखो, पार्टी में उन्होंने जिस प्रकार विधानसभा में टिकट बड़े सोच समझकर टिकट दिए थे, हम 9 एमएलए विधायक जीत के आए हैं उसमें से, और उसी प्रकार से उन्होंने, देखो, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो कैडर कार्यकर्ता है, जिन्होंने पार्टी खड़ी कर दी, अपना जीवन लगा दिया। सांगवान जी ने 40-45 वर्ष अपने जीवन के इस पार्टी के लगा दिए, कहीं दाई नहीं हुए, बाई नहीं हुए। तो देखो उसका कितना अच्छा संदेश गया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्व दिया उन्होंने। वो चाहते खुद भी लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सांगवान जी को महत्व दिया कि नहीं, हम पार्टी कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे। जो व्यक्ति पिछले 40-45 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा है, पार्टी ग्राफ कभी कैसा भी रहा हो, चाहे ऊंचा रहा हो चाहे नीचा रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति पार्टी के साथ खड़ा, तो इससे अच्छा निर्णय क्या हो सकता है। चंदन भाई को, और लोग भी, बहुत धांडे लोग आ रहे थे, बहुत लोग थे, टिकट के दावेदार थे, बिजनौर पे भी थे और जगह भी थे, लेकिन महत्व कार्यकर्ता को दिया गया है, सबसे बड़ी बात। और ये नेता की एक सोच होती है। दूसरा, उन्होंने जिस प्रकार मुझे वो मौका दिया है, ये एक बड़ी बात है। ये उनकी एक एक जो है दूरदर्शी जो सोच होती है एक नेता की, उसको दर्शाती है। तो भाई देखो, मैं तो अपने विषय में कह सकता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा एहसान इस दलित समाज पे किया है। मैं दलित समाज से आता हूँ खाली, लेकिन जो है कि इस कर्ज को हम चुकाने में आने वाली 7 पुश्तें भी शायद चुका नहीं पाएंगी। और मैं तो अपने समाज के लोगों से भी कहूंगा, बहुत लोग, जिस दिन मुझे फोन कर जम्मा, बहुत लोग हमारे समाज के लोगों के इतने फोन आ रहे हैं, इतने लोग स्वागत के लिए वहां मिलेंगे। और निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है मेरे अपने समाज से, मुझे 20 साल हो गए उन लोगों के बीच में काम करते हुए। वो निश्चित रूप से जो है, जो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जो मुझे मंत्री बना के, कैबिनेट मंत्री बना के, जो मेरा और मेरे समाज के ऊपर कर्ज चढ़ाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस कर्ज को वे वोट के रूप में उतारने का जरूर काम करेंगे। जयंत चौधरी तो मैक्सिमम जो दे सकते थे आज की तारीख में, उन्होंने दे दिया आपको। अब राष्ट्रीय लोकदल को अनिल कुमार, क्या भूमिका आने वाले दिनों में, खासतौर पर चूंकि 2024 का चुनाव सामने है, अनिल कुमार अपनी क्या भूमिका राष्ट्रीय लोकदल के लिए तय करने वाले हैं? देखो, पार्टी को बढ़ाना उद्देश्य है। 2 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद का, बागपत और बिजनौर। दोनों सीटों को बहुमत के आधार पर जिताने का काम करेंगे। 2 सीट लोग लड़ रहा है, बाकी और 78 सीटों पे जहां हमारा एनडीए गठबंधन लड़ रहा है,
उन सीटों पे भी पूरी मदद करेंगे और सारी सीटों को जिताने का काम करेंगे। जो हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है इस बार की 80 सीटों को हमें उत्तर प्रदेश में जीतना है, सर्व समाज के सहयोग और आधार से हम उन 80 की 80 सीटों को जिताने का काम करेंगे। और विशेषकर क्योंकि हमारा प्रभाव क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मैं कह सकता हूं कि क्लीन स्वीप हम करने जा रहे हैं, क्लीन स्वीप करेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है 400 पार का, उसको भी साकार करने के लिए जी जान से जुटेंगे। तमाम संगठन के लोग, अनिल पुरी अपनी जान लगा देगा, कतरा कतरा लगा देंगे पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए, जिताने का काम करेंगे। 80 का टारगेट पूरा करेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री को 30 बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अच्छा, विशेष तौर पे मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र, बिजनौर तो आपका अपना लोकसभा क्षेत्र है और मुजफ्फरनगर आपसे सटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है। क्या परिणाम इस बार 2024 में जनता देने जा रही है? आपको क्या महसूस हो रहा है इस नए गठबंधन के वजूद में आने के बाद? मुझे ये महसूस हो रहा है, देखो ये राष्ट्रीय लोकदल जो हमारी पार्टी है, ये किसानों की, नौजवानों की, कमेरे वर्ग की, दलित, वंचित, पिछड़ों की पार्टी है। हमेशा इन्हीं की आवाज को राष्ट्रीय लोकदल ने बुलंद करने का काम किया है। और आज जो लोग, मान लो जब हम लोग विपक्ष में थे तो सपा के साथ गठबंधन था, तो उधर ताकत सपा को मिली, हम लोगों को मिली है। लेकिन आज हम लोग एनडीए में शामिल हुए हैं, सरकार में शामिल हुए हैं, आज बीजेपी के साथ में हमारा गठबंधन हुआ है, तो ये बहुत बड़ा और बहुत मजबूत गठबंधन है। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जो हार जीत का अंतर होगा ना, वो हजारों में होने वाला नहीं है, लाखों में होगा, लाखों में। आप देख लेना, हर सीट पर लाखों में होगा। और इतनी मेहनत हम करेंगे, रात दिन 24 घंटे भी, मतलब मैं तो इतना बड़ा वर्कर हूं, 24 घंटे जहां ड्यूटी लगाऊंगी पार्टी वहीं जम्मा, रात देखो ना दिन देखो, 24 घंटे जो है मुझे आदरणीय जयंत चौधरी के सम्मान की लड़ाई लड़ दी। और उन्हें हर हाल में जो उन्होंने मुझसे उम्मीद और अपेक्षा की है उसको मुझे खरा उतरने के लिए अपने करके मुझे जान नहीं पड़े, जान भी दे दूंगा, लेकिन उनका कहीं बिल्कुल भी सम्मान नीचे नहीं होने देना, इतना कह सकता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले या महीनों पहले मेरे एक इंटरव्यू याद आ रहा है, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जी के चुनाव परिणाम को लेकर आपने कहा था कि तीसरा चुनाव कैडा पड़ा है, अब भी कैडा आएगा। नहीं, अब कैडा कैसा, जब हम आ गए अब कैडा कैसा हो जाएगा? अब तीसरी बार जीतेंगे, अब तीसरी बार जीतेंगे, अब तो कैडा उनके लिए होगा जो 8 बजे जीत रहे थे। ठीक है, जो 8 बजे जीत रहे थे बस अपना, ठीक है अपना। अब तो डॉक्टर संजीव बालियान भी जीतेंगे, चंदन भाई लाखों ऑटो जीतेंगे, ठीक है, बागपत ऐतिहासिक ऑटो जीतेंगे, तमाम सीटों पे जीतेंगे हम। और हमारा समाज भी इस बात को तो समझ रहा है, जो उनकी मूल पार्टी थी वो आज कहीं नहीं है और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उन्हें, लेकिन वो समझ रहे कहा करें। आज इतनी बड़ी खुशी है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर बहन जी ने भी नहीं बना आज तक किसी दलित को। ये देखो, आप ये देखो, तो आप जयंत चौधरी जी की सोच को देखो कि वो चाहते क्या है। वो समाज में समरसता चाहते हैं, सभी समाज को जोड़ना चाहते हैं। ये एक राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन नहीं है। तो भाई राजनीतिक संगठन को बल तब मिलेगा जब आप हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर धर्म जाति के व्यक्ति को पार्टी से जोड़ने का काम करोगे। तो उन्होंने किया है, बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे पे बहुत भरोसा किया है। मैं तो उनका एहसान मैं दोबारा कहता नहीं चुका पाऊंगा बिल्कुल भी। मेरा समाज सहारनपुर तक के लोगों ने, मैं खुशी है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, वीडियो बना बना भेज रहे हैं मेरे पे, इतनी बड़ी मैं देख भी नहीं पा रहा लोगों के इतने फोन, मतलब जो है आ रहे, इतने हमारे समाज के लोग फोन आ रहे। और मैं सबसे कहता हूँ ये बात, मैं आप बधाई तो दे रहे हैं मुझे, वोट की क्या स्थिति रहेगी, जहां आप कहोगे विधायक जी वोट वहां मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये लोग वोट भी देंगे, सब काम करेंगे। मान लो ये समाज ये कब तक रहेगा सत्ता से दूर, ये तो बताओ। इनका अपना आदमी सत्ता में आ गया, मान लो मैं कल, पहले बीएसपी में हम लोग एमएलए थे, सत्ता में थे, मतलब किससे था? बहन जी के पास थोड़ा जा रहा था कोई सिद्ध आदमी, तब भी अनिल के पास आता था। आज मैं सत्ता में आ गया, मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या आम कार्यकर्ता वहां जा रहा है? जिम्मेदारी हमारी है ना, उन्होंने तो ताकत मुझे दे दी और मैं अपनी ताकत को एलोकेट करूंगा अपने लोगों में, सर्व समाज के लोगों में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने तमाम लोगों में। तो मेरा मेरा फर्ज है ना कि मैं उनकी कैसे मदद करता हूं।
तो उनका मतलब तो मुझसे है ना। तो वो निश्चित रूप से अपने भाई के सम्मान के लिए, अपने भाई के सम्मान को बचाने के लिए जो सम्मान आदरणीय जयंत चौधरी जी ने एक कैबिनेट मंत्री के रूप में मुझे दिया है, निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है अपने समाज से, और मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर उनसे निवेदन भी करूंगा कि अपने भाई के इस कर्ज को उतारने का जरूर काम करें इस चुनाव में। अच्छा, अब तक आप एक विधायक के तौर पे विधानसभा में बहुत सवाल उठाते रहे। इस साल बाढ़ आई तो आपका क्षेत्र की हजारों बीघा फसल नष्ट भी होगी, मुआवजा नहीं मिला। अब तक तो आप विपक्ष में होने के नाते बच जाते थे कि साहब सरकार नहीं है, क्या करें। अब बड़ी जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी होगी उन समस्याओं के प्रति भी जिनसे जिन्हें आप अब तक विधानसभा में उठाते थे। देखो, जब हम लोग विपक्ष में थे तो विपक्ष की जिम्मेदारी हम ईमानदारी निष्ठा से निभा रहे थे। अब हम सरकार में हैं तो वो मुद्दे हमारे आज भी वही हैं, सब सेम। किसानों के तमाम जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं, उन समस्याओं को अब हम सरकार के प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। कई बार ऐसा होता है कोई सही बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती, कोई व्यक्ति कोई माध्यम सरकार तक नहीं होता, सही आईना दिखाने वाला नहीं होता। तो कई आज आदरणीय जयंत चौधरी जी से जुड़े हैं, आदरणीय जो है वो जो है उन्होंने जो है उनकी जो अपनी बात है, सब बातों को लेकर हम सरकार के समक्ष रखेंगे और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो, चाहे वो किसानों की हो, मजदूरों की हैं, युवाओं की हैं, बहुत सारी बातें हैं, उन सब पे काम होगा निश्चित रूप से। धरातल पर काम होगा और सारी समस्याओं का समाधान हो, चाहे वो मेरी अपनी विधानसभा की समस्याएं हो, चाहे जनपद की हो। जो एक विकास की गति जो है एनडीए में मुजफ्फरनगर सहारनपुर में जो चल रही है, जो मान लो उधर डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, जनपद के विकास में लगे हुए हैं, प्रदेश के विकास में मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, उस गति को हम तो उस गति को और गति देने का काम करेंगे। उरकाजी में जो बांध की उम्मीद बड़े समय से लोग लगाए हुए हैं, उसके अलावा भी मान लो आप कैबिनेट मंत्री बने हैं तो निश्चित तौर पे एक खाका तो आपने बनाया होगा भाई ये चीजें हैं जो मुझे जिला मुजफ्फरनगर में पश्चिम उत्तर प्रदेश में करनी। मुझे उरकाजी विधानसभा की गली गली से वाकिफ हूं मैं, और वहां का बच्चा बच्चा मुझे जाने भी है, वहां की एक एक समस्या वाकिफ हूं। हर समस्या को उठाने का काम करेंगे और मैक्सिमम जितना समाधान हो वो करेंगे, चाहे वो बांध की हो, चाहे और भी कोई समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमने पहले पेश किया था जब हम लोग विपक्ष में थे, तब भी उन्होंने मना नहीं किया था। तभी उन्होंने ये कहा था कि ठीक है मैं दिखवाता हूँ। तो अब सरकार में आ गए हैं तो अब अधिकार हमारा भी काफी हो गया है, तो उन समस्याओं का समाधान करेंगे। खाली वही नहीं है, और भी समस्याएं हैं जो भी है, सरकार का काम है देखो समस्या का समाधान कराना। हम हमारा तो ये है कि भाई जितने जो लोग उपेक्षित हैं, जो लोग ये महसूस करते हैं सरकार में, जो मदद की उम्मीद करते हैं, क्योंकि मदद मदद की उम्मीद गरीब आदमी करता है सरकार से, अमीर को ज्यादा वो नहीं होता, उनके काम हो जाते हैं। तो उस वर्ग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं जो एक उम्मीद और आस सरकार से रखता है, और उन्हें आश्वस्त भी करना चाहते हैं जो कि 100% जो है उनके मान सम्मान की लड़ाई हम सब लोग लड़ेंगे, राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा, पूरा एनडीए गठबंधन लड़ेगा। तो समस्याओं को उठाने से अब समस्याओं का समाधान करवाने की तरफ आप लोग चले। बिल्कुल समस्या का समाधान कराने की तरफ चलेंगे। बड़ी उम्मीद मुजफ्फरनगर के लोग कर रहे हैं और आपको बता दें कि ये इंटरव्यू आज लखनऊ में, अभी तो विधायक निवास है ये जहां पर हो रहा है, मंत्री आवास जल्दी आवंटित हो जाएगा। मुजफ्फरनगर की वेस्ट यूपी के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब उम्मीद पूरी होने रही जो है। है 9 तारीख में जा रहे हैं मुजफ्फरनगर, और मुझे भी बहुत इंतजार है मुजफ्फरनगर पहुंचने का एज ए कैबिनेट मंत्री। लेकिन मुझे खुशी इस बात ही है कि मेरे अपने भाई, मेरे अपने पार्टी के लोग, मेरे अपने वर्ग के लोग, मेरे समर्थक, तमाम सहयोगी रिश्तेदार, बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, जी हम वहीं आ रहे हैं, मैं 9 तारीख में वहीं आ रहा हूँ, आप सब लोग वहीं मिले। और मुझे उम्मीद है कि काफी लोग वहाँ अच्छा स्वागत लोग करेंगे, और हमारे अपने समाज के लोगों में बहुत उम्मीद है। बहुत हर गांव-गांव में जो है लोग जो है पटाखे छुटा रहे हैं, मिठाई बाँट रहे हैं। अगर कोई आप जैसा भाई अगर मीडिया में जाए तो वो भी बात कर रहा है अनिल कुमार, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। और ये जो सम्मान और गर्व की जो अनुभूति मैं महसूस कर रहा हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है आदरणीय जयंत चौधरी। मुख्य कार्यक्रम कहाँ और किस वक्त है?
हम लोग 10 बजे यूपी गेट से स्टार्ट होगा और उधर मुरादनगर मोदी नगर से होते हुए मेरठ बाईपास से प्रतापपुर से होते हुए फिर आगे बंगला चेक पोस्ट पर बड़ा प्रोग्राम है स्वागत का। फिर अंदर खतौली के शहर के अंदर से निकल के भैंसी में होगा, फिर मंसूरपुर, फिर घासीपुरा, वैना चौक से होते हुए आगे सुरु चुंगी से होते हुए फिर शिव चौक पर जो है वहाँ शिव मंदिर है, वहाँ से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो है फिर टाउन हॉल पे चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति है, उस पर माला अर्पण करने का कार्यक्रम है। उसके बाद कचहरी गेट से निकलेंगे, वहां से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, उस पर माला अर्पण करेंगे। उसके बाद कार्यालय पे समापन करने का प्रोग्राम है। तो हजारों लोग इंतजार में हैं कब वो अपनी खुशियां बांट पाएंगे, और मंत्री जी कह रहे हैं कि भी उनकी भी खुशी अधूरी है अभी, जब अपने लोगों के बीच में होंगे उस खुशी को वो साझा करेंगे। और बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं कि अब तक वो एक विधायक के तौर पर समस्याएं उठाते रहे हैं क्षेत्र की, अब जब सत्ता में हैं तो बात समस्याओं के समाधान की होगी।